हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और कोई पॉइंट जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं या कोई रिएक्शन जो आप चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिएक्शन देने का पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो मैं देने वाली हूँ सपना से रिलेटेड, यानी कि स्नैपी गर्ल से रिलेटेड। आप सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से उनके व्लॉग में ये देख ही लिया होगा कि सपना ने ग्वालियर से शिफ्ट कर लिया है। अब बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी कि ऑल ऑफ सडन विद इन 1 मंथ के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि सपना को ग्वालियर से शिफ्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली रीज़न तो देखिए सपना और उसकी फैमिली बेटर जान सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना वो रीज़न बताया था। उन्होंने ये वजह बताई थी कि ग्वालियर से शिफ्ट होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनके पेरेंट्स को उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक यहाँ होता है दूसरा वहाँ होता है तो उनकी भी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, भाभी भी हो रही है, भाई भी हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और नया शहर ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को रास आए। नई जगह हम आ तो जाते हैं लेकिन उस जगह पे ढबना या रहना या नहीं रहना ये हमें टाइम पे ही पता चलता है। इंसान आनन फानन में बहुत सारे अपने लाइफ के डिसीज़न तो ले लेता है, लेकिन उस डिसीज़न के लिए वो सही था या गलत था ये उसे तभी पता चलता है जब वो वहाँ पे रहने लगे। प्लस एक और मेजर रीज़न इस बात का ये भी है कि सपना की बहुत सारी प्रिवेसी लीक हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब पिछली वीडियो में भी मैंने जब ये बात बोली ना तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि अगर उसकी प्रिवेसी लीक हो गई तो क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। शायद आप ये बात इतनी गहराई से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन सच में फ़र्क पड़ता है। एक कंट्रोवर्सी के दौरान फैमिली के क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, सपना की ज़िंदगी जैसा ऑन कैमरा दिखती है एग्जैक्टली वैसी ज़िंदगी उसकी ऑफ कैमरा नहीं है। अभी तो कुछ नमूने हमारे सामने उसकी लाइफ के आए हैं। ऐसे में एक लड़की का 2 बच्चों के साथ रहना आसान नहीं होता। अगर उसका प्रीवेसी का रीज़न हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से वो इस चीज़ से घबरा रहे होंगे या इस चीज़ से थोड़ा सा सिक्योरिटी अपनी चाह रहे होंगे। बहुत आसान होता है ये बोलना किसी के लिए कि तुम प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो, तुम्हें क्या हो रहा है, अरे तुम थोड़ी, अरे तुम्हें क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो क्यों अपने घर के दरवाज़ों में कुंडा लगा के इंसान सोता है? क्यों कुंडा लगाते हैं? क्यों जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, आके अपना एड्रेस डिस्प्ले नहीं करते हैं? क्यों? वो भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो भी कुछ नहीं है। हम अपने घरों में कुंडा लगा के सोते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी की चिंता रहती है। सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं ना, क्यों? हम तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई क्यों अंदर घुसेगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यू नेवर नो कि आपसे जलने वाले, आपसे हेट रखने वाले, आपसे नफरत रखने वाले कितने लोग बाहर घूम रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेफ्टी हर औरत के लिए मायने रखती है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नॉर्मल लेडी हो या कोई भी हो। हर किसी का एड्रेस बहुत प्राइवेट होना चाहिए। यहाँ तो सपना अकेले रहती है, जो पूरी की पूरी भरी पूरी फैमिली के साथ भी रहते हैं ना, वो लोग भी अपना एड्रेस कभी भी लीक या शेयर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सपना का एड्रेस लीक तो हो गया था उसके शिफ्ट होने के 3-4 दिन के बाद ही, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा होम टूर वाला वीडियो व्लॉग पूरा प्राइवेट कर दिया था। उसके बाद उसकी बेटी का स्कूल भी लीक हो गया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक मैडम है वो अक्सर क्या मेरी हर वीडियो देखती हैं सपना के लिए। पहले तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप सपना के लिए वीडियो देखते हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली इनका जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस वक्त पे सपना का जयपुर वाला व्लॉग पब्लिक नहीं हुआ था उस पर इन मैम ने मुझे बताया था कि सपना जयपुर में है और बहुत जल्दी जयपुर वाला व्लॉग आने वाला है।
तो मैंने इनसे सामने से ये क्रॉस क्वेश्चन किया था कमेंट में ही कि आपको ये बात कैसे पता। तो उन्होंने मुझे बोला कि सपना मेरे साथ वाले रूम में ही रुकी थी तो मुझे इसीलिए पता है। उसके बाद इन्होंने ही 1-2 दिन के बाद ये भी बताया कि सपना ने स्कॉर्पियो कार खरीद ली है, ब्लैक कलर की गाड़ी खरीद ली है। मैंने फिर इनसे पूछा कि आपको ये कैसे पता, तो उन्होंने बोला कि मैंने वो देखा। और मैंने बात पे यकीन इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स के बारे में बोलते हैं, और हम किसी भी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम वो चीज़ देख ना लें। हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो, पर यह भी तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे होंगे। मैं किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। अच्छा, तब तक इनके कमेंट्स बहुत नॉर्मल और बहुत न्यूट्रल थे, जिसमें ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि उसने कार ले ली है, वो अब जयपुर गई है। लेकिन जब मेरी लास्ट वाली वीडियो आई ना, आई थिंक कल ही आई, उसके कमेंट्स में थोड़ा सा इनका रूडनेस मुझे लगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि सपना से मिलके इन्हें बहुत गंदा फील हुआ, वो बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि उसने इनको व्लॉग में लिया था लेकिन व्लॉग एडिटिंग करने के टाइम पे उसने अपने व्लॉग में इनको नहीं दिखाया। तो इनका परसेप्शन सपना के लिए चेंज हो गया कि सपना बहुत घमंडी है, व्लॉग में लिया था, बात करी थी लेकिन अपनी वीडियो में नहीं दिखाया। सो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आपको वो इतनी बुरी, इतनी घमंडी लगी थी तो तब आपने मुझे 5-7 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले इस बारे में बताया था। तब तो आपने नहीं बोला था कि सपना घमंडी है, तब तो आपने नहीं बोला था कि आपको उससे मिलके ऐसा लगा। लेकिन कल की वीडियो में आपका थॉट उसके लिए एकदम से बदल गया। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे रीज़न भी लिखा है कि आप लोगों का व्लॉग तो बनाया पर उसने व्लॉग में आप लोगों को लिया नहीं। सो मैम देखो, मैं आपकी अपनी परसेप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि सिर्फ इस वजह से किसी को नापसंद करना या सिर्फ इस वजह से किसी को घमंडी बोलना कि सामने वाले ने मुझे क्लिप में नहीं लिया, सामने वाले ने मुझे वीडियो में नहीं लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको शायद उसने भी नोटिस करा होगा कि आप बहुत जगह जाके पहले ही सब चीज़ें बता रहे हैं, और क्योंकि व्लॉग में नहीं लिया तो अचानक से सपना घमंडी हो गई। तो थोड़ा सा इस चीज़ को साइड रख के ये भी सोचो कि एक झलक में आपने किसी को सिर्फ कुछ भी बोल दिया। एक इन्फ्लुएंसर से ना बहुत लोग टकराते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, कभी मॉल जाते हैं या कभी बाहर निकलते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं। हर किसी को अपने व्लॉग में लेना सही नहीं होता, और सबको भी अपने व्लॉग में लेना वो भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में वो बहुत लोगों से मिली हो, पर अगर आपका ही क्लिप डाल देती तो बाकी लोग भी तो नाराज़ होते कि उनका नहीं डाला। लेकिन एक क्लिप उन्होंने डाला था जब वो खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए गई थी, वहाँ पे उन्हें एक आंटी मिली। हमें वो वीडियो देख के बिल्कुल नहीं लगा कि सपना के अंदर घमंड था। जिस तरीके से सपना ने उन्हें आंटी आंटी बोलकर उनसे बात करी, प्यार से बात करी, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। इनफैक्ट जब वो ज़ूडियो में भी गई थी वहाँ पे भी कुछ लोग मिले थे, वहाँ पे भी लोगों को उसने लिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि सबको वीडियो के अंदर ले लो। और इफ़ इन केस किसी भी रीज़न से आपको वीडियो में नहीं भी लिया तो आप इतना नाराज़ नहीं हो सकते कि आप यहाँ पर आके उसको कुछ भी अब बोल रहे हो, कितना भी कुछ गलत बोल रहे हो। थोड़ा सा सामने वाले की सिचुएशन देखनी चाहिए। आप उनसे अगर पर्सनली मिले हो तो आप कितना मिनट मिले होंगे? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? इतने से मिनट में आपने ये फैसला कर लिया कि वो कैसी है। और घमंडी क्यों है? क्योंकि आपको वीडियो में तो लिया लेकिन व्लॉग में पब्लिक नहीं करा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इससे पहले तो आपने अच्छे कमेंट्स करे थे सपना के लिए, इससे पहले भी आप उससे मिल चुके थे। शायद आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका वीडियो आएगा या वो आपको क्लिप में दिखाएगी, और जब आप नहीं दिखे कहीं पे भी तो आप डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि आपने ही ये इन्फॉर्मेशन 10-15 दिन पहले दे दी थी। उस समय पे मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि समझ सकते हैं सब लोग यहाँ पे कि कमेंट्स में लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखोगे, लेकिन आपको बुरा लगाने के मोटिव से मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा आपको समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे नहीं लेते और छोटी छोटी चीज़ों से बुरा नहीं मानते। एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें 10-15 मिनट में इस बात का आइडिया नहीं लगता। उनके पेरेंट्स को इस बात का आइडिया पिछले 5-7 साल में नहीं लगा कि हमारी बेटी क्या सफ़र कर रही है, तो आपको 10-15 मिनट में कैसे आइडिया लगेगा कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। फ़िलहाल सपना ने ग्वालियर से शिफ्ट कर लिया है
और शिफ्ट करने का कहीं ना कहीं मेजर रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका एड्रेस, बच्चे का स्कूल, बहुत कुछ प्राइवेट चीज़ें उसकी लीक हो गई हैं, जिसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकता है कि उसने शिफ्ट करना अच्छा समझा और अब वो एक नई जगह पे जा रही है। फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन सी लोकेशन में जा रही है। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि अगर किसी को पता भी चलता है, जिस समय पे उसकी बच्ची वाला उसने व्लॉग डाला था, मैंने उस समय भी बोला था कि अगर आप लोग इर्द गिर्द के लोकल भी हैं और आप लोगों को पता भी चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मत बताओ कि वो कहाँ पे आपको दिखी, वो कहाँ पे आपको दिख रही है। मत वो चीज़ें करो, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी चीज़ों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं शेयर करना चाहता तो आई थिंक हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ लोग तो इसी ताक में बैठे होते हैं कि उनको पता चले कि सामने वाला बंदा गया कहाँ है। तो फिलहाल एक घर बनाने के लिए इंसान को बहुत दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसके बाद उसका घर बनाने का सपना पूरा होता है। लेकिन अभी भी आज के व्लॉग में सपना की बातें सुन के मुझे ये लगा कि आज भी सपना इसी दिन का इंतज़ार कर रही है कि उसके ससुराल वाले उसको बुला ले। उसका कनेक्शन है ससुराल से, आप मानो या ना मानो, वो लड़की अपने ससुराल से हिलना नहीं चाहती थी। वो हिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बहुत सारे सपने वहाँ को लेके संजो के बैठी थी। चाहे वो फार्म हाउस का सपना हो, चाहे वो मथुरा वाले घर का सपना हो, बहुत सारे सपने उनके साथ बैठ के उसने सोचे हुए थे। और आज भी कई बार वो इस बात का जिक्र कर देती है कि कभी तो कुछ चीज़ें ठीक होंगी, कभी तो कुछ अच्छा होगा, कभी तो वो शायद हमें बुला लेंगे। देखा होगा आपने उसकी आंखों में, कभी कभी गुस्सा इंसान पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, कभी कभी वो अपनी आसपास की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है और बहुत क्विक किसी चीज़ का डिसीज़न ले लेता है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब हम डिसीज़न ले लेते हैं और जब हमें घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, तब शायद हमें चीज़ें अपनी लाइफ में समझ में आती हैं और तब हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। तो फिलहाल सपना को देख के यही लगता है कि वो आज भी इंतज़ार कर रही है कि बस उसको एक आवाज़ मारें और वो वापस से अपने घर पे वहाँ पे चली जाए। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी यही होप करते हैं कि उन दो मासूम बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले, उन बूढ़े माँ बाप को सहारा मिले, वो अपने बच्चों को छोटे से बड़ा होते हुए देखें, उन्हें खेलते कूदते, स्कूल जाते, नाचते गाते, इंजॉय करते हुए देखें लाइफ में। क्योंकि जितना दुख दर्द सपना को हो रहा होगा उतना उनको भी हो रहा होगा। बस ये है कि सपना और कुछ सोच नहीं पा रही है और उनके पास शायद सोचने के लिए, बात करने के लिए चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं। दोनों का हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है तो बैठ के एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर कर लेते होंगे, एक दूसरे से नाराज़गी दूर कर लेते होंगे, बातें कर लेते होंगे। पार्टनर का बहुत अहम रोल होता है। एक इंसान, एक औरत बहुत कुछ चीज़ें जो किसी से शेयर नहीं कर पाती वो अपने पति से कर लेती है और पति जो चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाता वो अपनी बीवी से कर लेती है। तो एक जोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वहाँ पे सपना की ज़िंदगी में वही मिसिंग है। तो इसीलिए हो सकता है कि अंकल आंटी अपनी इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हों कि चलो ऐसे ही चलना है, लेकिन सपना आज की डेट में भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो आज भी इसी इंतज़ार में है कि शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं और शायद हमारे घर के वापसी के रास्ते वापस से खुल जाएं या वापस से मुझे प्यार से वो लोग एक बार बुला लें। सो देखते हैं कहाँ लेके जाती है इस लड़की की ज़िंदगी। हम अपनी तरफ से बहुत ब्लेसिंग और दुआएं देते हैं कि भगवान जो भी करे उसकी ज़िंदगी में अच्छा करे, इतना अच्छा करे कि उसके बच्चों को तिन के बराबर भी किसी चीज़ की परेशानियां ना आए। बहुत झेल चुकी, बहुत, इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेल चुकी है, बस अब इससे ज़्यादा परीक्षा तो भगवान भी लेने लगाना तो बहुत गलत बात है। इससे ज़्यादा परीक्षा नहीं किसी की लेनी चाहिए, सिर्फ उतना ही लो जितना वो इंसान बर्दाश्त कर पाए। और उसकी ज़िंदगी में परीक्षाएं बहुत हो चुकी हैं, अब आई थिंक उसको फल मिलने का समय आ जाना चाहिए। अब तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जानी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान देखिए खुशियाँ डिज़र्व करता है और वो भी खुशियाँ डिज़र्व करती है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।